जागृत, जी मालकिन। क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। तो घूर क्यों रहा है? नहीं मालकिन, हम आपको नहीं घूर रहे थे, हम तो अपना झाड़ू लगा रहे थे। ये दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो मालकिन पहले से खुला हुआ था। अच्छा, तो हम झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं मालकिन, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। फिर अंदर आ जा। नहीं मालकिन, अंदर की तो हम साफ सफाई कर दिए हैं। अरे साफ सफाई के लिए नहीं बुला रही, अंदर आना, हम दोनों बैठ के बातें करते हैं। नहीं मालकिन, अगर हम बैठ के आपसे बतियाने लग गए तो हमारा काम रह जाएगा, तो बाद में आप हमें भर भर के सुनाओगी कि हमने काम नहीं करा है। अरे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोल रहे हैं ना, अंदर आ जा, आ जा। नहीं मालकिन, हमें याद आया, हम तो गैस पे दाल चढ़ा कर आए हुए थे, वो जल जाएगी। मालकिन हम चलते हैं। अरे जागृत, जागृत सुन तो, फिर डर के मारे भाग गया। कितना बेवकूफ लड़का है। अरे हम अपने आप को दिखा रहे हैं और खुद बोल रहे हैं कि अंदर आ जा, फिर मैं अंदर नहीं आ रहा। पागल है ना? अरे ऐसे में तो ना आगे और पकड़ लेता। हाँ मालकिन, बोलो क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है? पर नहीं, दाल चढ़ गई, काम रह गया, फलाना रह गया, बर्तन रह गया। इस लड़के को तो ना काबू में लेना पड़ेगा। अब हमसे ना सब्र नहीं हो रहा, और कितना दिखाएं, कितना छुपाएं, क्या करें क्या करें। देख के आते हैं इसकी दाल बन रही है या बनानी पड़ेगी। चल दीपा, हुनर दिखा। अभी तो हम बच गए, झूठ बोलकर आ गए वहाँ से। अब एक काम करेंगे, फटाफट हम दाल चढ़ा देंगे, उनको शक ना हो हमारे ऊपर। और अगर कपड़े चेंज कर ही रही हैं तो किबाड़ बंद कर लें। किबाड़ खोल के कपड़े चेंज करने का मतलब क्या बनता है? और ऊपर से हमको बोल रही हैं कि हम देख रहे हैं। अरे भाई, अब ऐसे खुला होकर तुम कपड़ा चेंज करोगी तो ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं देखेगा? और हमने देख लिया तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया? कोई बात नहीं, हम भी ना क्या क्या सोच रहे हैं। मालकिन, आप यहाँ कुछ चाहिए था आपको? हाँ चाहिए तो बहुत कुछ, अगर तुम दे दो तो। मालकिन बताइए ना क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए तो हम दे देते हैं भर के। अरे जागृत, हमें पानी वानी नहीं चाहिए, हमारे ना अंदर प्यास है, उसको कैसे बुझाएं? अंदर प्यास से मालकिन समझ नहीं आया हमें। तुम तो ना कभी कुछ समझते ही नहीं। अरे जागृत, तुम ना सब कुछ भूल चुके हो। तुम ना बादाम खाया करो, तुम तो कुछ याद ही नहीं है कि तुम्हारे मालिक क्या 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 कहते। मालकिन, इतनी हमारी पगार नहीं है कि हम बादाम लेके खा सकें। और रही बात मालिक की, तो वो तो हमको जाने से पहले ये बोलकर गए थे कि अपनी मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना, मालकिन जैसा बोले वैसा करना, उनको कभी किसी काम के लिए ना मत करना। तो हम तो करते हैं। अच्छा, तुम हमारा ध्यान रख रहे हो? हाँ मालकिन, हम तो पूरा ध्यान रखते हैं। देखिए ना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ हम समय पे करके देते हैं आपको। ये सारा ध्यान रखना नहीं होता। खुश, हम खुश नहीं हैं। मालकिन, हमने आपको कौन सा दुखी कर दिया जो आप खुश नहीं है? बस जागृत, बहुत हुआ, हमारे बस की नहीं है तुम्हें समझाना। ऐसा करते हैं, तुम नौकरी छोड़ दो, हम ना कोई दूसरा नौकर ढूंढ लेते हैं। मालकिन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम तो पूरा दिल लगा के काम करते हैं, तो आप भला हमें नौकरी से ऐसे कैसे निकाल सकती हैं? हम मालकिन हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर मालकिन, हम तो पूरा समय यहीं देते हैं, हम तो कहीं और काम भी नहीं करते हैं। अगर आप हमें निकाल देंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अच्छा एक बात बता, मैंने सुना तेरी बहन की शादी है। हाँ मालकिन, हमारी बहन की शादी है, वो भी अगले महीने। वाओ, पर तुझे ना भूल गया है, हमने तेरी ना तनख्वाह रोक रखी है पूरे 6 महीने की। अगर हमने दी नहीं तो तू अपनी बहन की शादी कैसे करेगा? हाँ मालकिन, हमें पता है, पूरे 6 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है हमारी। हमने साहब को फ़ोन करा था, वो कह रहे थे अभी हम मीटिंग में हैं, मीटिंग से फ्री होकर फ़ोन करेंगे। अभी तक तो फ़ोन भी नहीं आया है। अरे साहब की बस की नहीं है, सारी चीज हम देखते हैं, तनख्वाह भी हम ही देंगे तुझे। अगर तूने हमें खुश नहीं रखा ना तो तू तनख्वाह भूल जा और नौकरी भी। अब तू देख ले कि तुझे क्या करना है, अपनी बहन की शादी करवानी है कि नहीं करवानी है। खुश रखना सीख, समझा? क्या हो गया मालकिन को? कैसी बातें कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब जहाज की तरह ऊपर से जा रहा है, ऊपर से कहती है खुश। अरे कौन सी खुशी? हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, साहब को फ़ोन करते हैं, उनको बताते हैं कि मालकिन खुशी मांग रही हैं हमसे, पता नहीं कौन सी खुशी चाहिए इन्हें। और एक काम करेंगे, साथ ही साथ बोल भी देंगे कि साहब अगले महीने बहन का शादी है तो पगार दे देते। तो वैसे तो मालकिन कह कर गई हैं कि पगार मालकिन देंगे। काम करते हैं, मालकिन के पास जाके पूछ लेते हैं कौन सी खुशी की बात कर रही हैं, और साथ ही साथ अपने 6 महीने का पगार भी ले लेंगे। एक काम करते हैं, उन्हें खुश करने के लिए ना पहले उनके लिए चाय बना लेते हैं।
हम तो इस लड़के से ना दुखी हो गए। अरे इसको यही नहीं पता कि औरत किससे खुश होती है। बार बार पूछ रहा है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। चाय, आटा, दाल, चावल मेरे बस की नहीं है। मुझे लगता है ना ये ऐसे नहीं मानेगा। अब इसको ना काबू करने के लिए ना तुझे अपना हुनर दिखाना ही पड़ेगा। और कैसे दिखाऊं? सब कुछ तो दिखा लिया, फिर भी अब समझ में आई। नौकर है ना, मालिक की भाषा ही समझेगा। अब इसे मैं दिखाती हूँ मालिक चीज क्या है। अब ऐसे नाचेगा इशारों पे, जो कहूंगी ना वही करेगा। जी मैम साहब, जी मैम साहब। अब देख तू। जागृत, जागृत, अंदर आओ। जी मालकिन, बुलाए आप? हाँ, तुम चाहते हो ना कि हम खुश रहें? हाँ मालकिन, हम चाहते हैं कि आप खुश रहो। और तुम्हारी तनख्वाह भी दे दें? हाँ मालकिन। पैर दबाओ हमारे। मालकिन, हम ना आपके लिए चाय बना रहे थे, चढ़ा कर आए हैं। बस 2 मिनट दीजिए, हम बंद करके आए गैस। जैसा बोला वैसा करो। ठीक है मालकिन, दबाते हैं। ऐसे पैर दबाते हैं? मालकिन कैसे दबाएं? हमारे पास बैठो और प्यार से दबाओ ना। नहीं मालकिन, हम खड़े होकर सही हैं। जागृत, हम बोल रहे हैं ना। ठीक है मालकिन। दबाओ। ऐसे कौन दबाता है? मालकिन फिर कैसे दबाएं? ये भी हम बताएं? चलो हम बताते हैं। अपने हाथ दो। इसको पहले कपड़ों को ऊपर करते हैं, ऐसे 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 और ऐसे दबाओ। अब दबाओ, देखो अब कितना मजा आएगा। जी जी मालकिन। जागृत। हाँ मालकिन। कुछ पूछे तुमसे? पूछिए मालकिन। अगर हम तुम्हें तुम्हारे 6 महीने की तनख्वाह की जगह पूरे 1 साल की दे दें तो? 1 साल की तनख्वाह एक बारी में? मालकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा भला हो जाएगा, अपनी बहन की शादी हम धूमधाम से कर पाएंगे और उसके दहेज के लिए हम सामान भी इकट्ठा कर लेंगे। और उसके लिए तो तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना। हाँ मालकिन, हम अभी दिन में करते हैं काम, फिर मालकिन हम रात को भी कर दिया करेंगे, कपड़ा मार दिया करेंगे। और जो आपके अगले दिन हम कपड़े धोते हैं वो हम रात को निपटा दिया करेंगे। जागृत, डबल मेहनत का मतलब होता है झाड़ू पोछा नहीं, मेम साहब की सेवा करना, उन्हें खुश करना। अगर तुमने हमें खुश कर दिया ना तो हम तुम्हें 1 साल की तनख्वाह और तुम्हारी बहन के लिए कपड़े और गहने हमारी तरफ से फ्री। पर मालकिन क्या खुश करना है ये तो बताइए, वो तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हम समझाते हैं। देखो, जब तुम्हारे मालिक आते हैं ना बाहर से, तब वो ना कमरे की कुंडी लगा के हमारे कपड़े खोल के हमें खुश करते हैं, जैसे एक औरत एक आदमी करता है। पर मालकिन ये सब तो गलत है ना, ये सब हम नहीं कर सकते। हम सांप का नमक खाए हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, हम उनसे गद्दारी नहीं करेंगे मालकिन। तो ठीक है, भूल जाओ तुम्हारी बहन की शादी, पैसा, गहने और कपड़े। क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जागृत, इतना क्यों सोच रहे हो? इसमें कोई बुराई नहीं है, सब करते हैं, दुनिया करती है। अरे ये सोचो ना, तुम्हारी जरा सी मेहनत, हम खुश, और तुम्हारी बहन की शादी खूब अच्छे से होगी, तुम्हारी नाक भी नहीं कटेगी और तुम्हारी बहन खुशी खुशी विदा हो जाएगी। मालकिन वो सब तो ठीक है, अगर मालिक को पता चला तो वो तो हमें नौकरी से निकाल देंगे, और हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि हमको कहीं और नौकरी मिल जाए। जागृत, तुम रहे ना गवार की गवार। अरे इतना अच्छा मौका तुम्हारे पास है, तुम इसे गवा रहे हो। देखो, एक बार खुश कर दो, उसके बाद जिंदगी भर नौकरी पक्की और हर महीने सैलरी डबल कर देंगे हम तुम्हारी। तुम भी खुश, हम भी खुश। एक बार मेहनत कर लो ना, बाकी तुम्हारी मर्जी है, फिर हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मालकिन हम करना चाहते हैं अपने बहन के खातिर, पर मालकिन अगर साहब को पता चला तो? कौन बताएगा? तुम? नहीं। तो हम भी नहीं बताएंगे, तो पता नहीं चलेगा। अब तुम टाइम वेस्ट मत करो और मेरा मूड मत खराब करो। अच्छा मालकिन, हम तैयार हैं, बस आप हमें एक वादा कर दीजिए कि आप ये सब करने के बाद हमें पैसा दे देंगे हमारे हाथ में। वादा? ठीक है मालकिन, आइए। जल्दी आ जाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है।
मालकिन, अब तो आप खुश हैं? अरे जागृत, तुमने तो कमाल कर दिया, हम तो बहुत खुश हो गए तुमसे। तो लाइए मालकिन, फिर वादे के मुताबिक हमारा पैसा। कौन सा पैसा? अरे मालकिन आप भी ना, अभी आप हमको बोली थी ना ये सब करने से पहले कि हमें खुश कर दो, हम तुम्हारे हाथ में पैसा दे देंगे पूरे 1 साल का, वो भी एडवांस। खड़ा हो। तमीज नहीं है, मेरे बगल में बैठेगा। माफ़ कर दीजिए मालकिन, गलती हो गई, लेकिन आप पैसा तो दे दीजिए। चुप कर। अगर मैंने करा है ना तो तूने भी करा, बराबर मजे लिए। चुप कर। मालकिन पर ये तो गलत है ना, आप हमको बोली थी कि आप हमें पैसा देंगी, अब आप अपनी बात से मुकर रही हैं। मालकिन अगर ऐसे ही रहा ना तो हम साहब को फ़ोन करके सब कुछ बता देंगे कि आप हमें बोली थी कि हम आपको खुश कर दें। अच्छा, साहब को बोलेगा? जा बोल। और अगर मैंने अभी फ़ोन कर दिया ना साहब को और ये बोला कि तूने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया, तो डंडे पड़ेगी 100 और कहीं ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा और ज़िंदगी में किसी के पास नौकरी भी नहीं कर पाएगा। और तेरी बहुत ज़्यादा जवान चले लेगी। ऐसा कर, निकल मेरे घर से, भूल जा नौकरी पैसा सब भूल जा और निकल जा, वरना सच में ना पुलिस को बुला मार पड़वाऊंगी। हाँ तो हमें भी नहीं करना है ऐसे घर में काम जहाँ पे मालकिन ऐसी हो। जा रहे हैं हम यहाँ से काम छोड़कर, लेकिन आज के बाद ना देखना कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगी, बद्दुआ लगेगी इस गरीब की। निकल थू। निकल। ऐसी बद्दुआ लगेगी। अरे तुझ जैसे 36 आए 36 गए। दीपा वहीं की वहीं है, बद्दुआ। हाय, पर कुछ भी कहो, जाते जाते मजा तो दे ही गया ना। अब भौंकने दो, कुत्ते तो भौंकते ही हैं। अब क्या करूं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थक भी तो गई ना। उसके बाद नए नौकर की तैयारी। हाय हाँ।